आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो एज वी हैव डिस्कस की जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, ये सारे अकाउंटिंग के प्रोसेस है। अब इन मॉडर्न अकाउंटिंग टर्म जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज कर लेते हैं, ईआरपी सिस्टम्स यूज कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस को हम उस एंगल से देखेंगे, उस नज़रिए से देखेंगे जहाँ पे दीज प्रोसेसेस नीड टू बी रिविजिटेड एंड हमको इनमें से कौन से प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसिंग करना है, ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करना है, ये सोचना है। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो जैसे जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में हम लोग करते हैं, most of the process has been taken care by your accounting system, that is softwares और some kind of ERP systems, इन्होंने अब इनकी जगह ले ली है। तो इनमें से बहुत सारे जो प्रोसीजर्स है ना, वो आप अब थ्रू कंप्यूटर करते हो, तो आपको मैनुअल इंटरफेरेंस बिल्कुल ही नहीं है। अब जैसे टैली का एग्जांपल लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में आप जैसे ही जर्नल एंट्री पंच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर बैलेंस शीट P&L मिल जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं थे, तो सारी चीज़ें मैन्युअली होती थी, हाथ से जर्नल एंट्री लिखी जाती थी, फिर उस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाता था, फिर वीकली, मंथली, डेली, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजर उसको हम लोग क्या करते थे, बैलेंसिंग आउट करते थे। और फिर साल के आखिर में एक ट्रायल बैलेंस तैयार होता था जहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती थी और फिर फाइनल अकाउंट बनते थे। फिर उसमें जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता था वो एडजस्टमेंट एंट्रीज करता था जहाँ पे अकाउंटेंट की गलतियाँ होंगी या कुछ चीज़ें हमने कंसिडर ही नहीं किया अकाउंटिंग में, तो वो एडजस्टमेंट करते थे। सो मुझे आज ये डिस्कशन करना है आपके साथ कि यहाँ पे हम लोग जब जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो एज अ टुडेज अकाउंटेंट, 21st सेंचुरी अकाउंटेंट कहते हैं जो, एज अ 21st सेंचुरी अकाउंटेंट आपको कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन 6 प्रोसेस के ऊपर। कि देखिए, आपके कॉमर्स ग्रेजुएशन में आपने ये 6 प्रोसेस तो ऑलरेडी सीख ली है 5 साल तक। अब नई चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करना है, इंडस्ट्री में अकाउंटेंट करके जाना है, तो वहां पे इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। इंडस्ट्री आपसे जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो एक्सपेक्टेशन मुझे आपको बताना है आज, एंड दैट इज व्हाट द डिस्कशन ऑफ टुडेस टॉपिक इज। अब मुझे यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी जरूरत एज अ ह्यूमन ब्रेन इन 6 प्रोसेस में कहाँ पे है। राइट, यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट कि लेजर पोस्टिंग आज की डेट में कंप्यूटर सर्विस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। फिर बैलेंसिंग इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन अभी मुझे एक क्लिक के ऊपर मिलता है, फाइनल अकाउंट एक क्लिक के ऊपर मिलता है। सिर्फ 1 और 6 नंबर की जो प्रोसेस है, दैट इज जर्नल एंट्री प्रिपरेशन और ये एडजस्टमेंट का एंट्री, ये सारे चीजें जो है यहाँ पे मुझे ह्यूमन ब्रेन लगाना पड़ता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, वाई दिस सॉफ्टवेयर आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ जर्नल एंट्री। आप बोलोगे नहीं नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर में तो जर्नल एंट्री होती है। आई एग्री, जर्नल एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में ही होती है, लेकिन उसको जो इनपुट देना है वो आपको देना पड़ता है। उसका डिसीजन आप लेते हो, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, उसका डिसीजन आपका है। राइट, तो ये जो है ये ऐसा क्यों है, ये हमको समझना है। तो थोड़ा बेसिक से डिस्कशन करते हैं। देखो, कोई भी जर्नल एंट्री आप अगर ले लोगे तो उस जर्नल एंट्री के आपको इफेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड रहते हैं। एक डेबिट इफेक्ट रहेगा, एक क्रेडिट इफेक्ट रहेगा, जो हमने देख लिया ड्यूअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग करते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होता हूं और एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। चलो, ट्रांजैक्शन है कि मुझे पैसे मिल गए, आई रिसीव्ड अ कैश। अब आई रिसीव्ड अ कैश, यहां पे हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसकी कितनी जर्नल एंट्री हो सकती है, इसके कितने अकाउंटिंग इम्पैक्ट आ सकते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉरी आपके फाइनल अकाउंट के ऊपर, वो हमको जानना है। तो ये करने के लिए अब आप उसका रीजन ढूंढोगे कि पैसा क्यों मिला। या तो आपने सेल किया होगा, या तो आपने किसी से उधार लिया होगा,
या तो आपका पहला उधार दिया हुआ बंदे ने वापस कर दिया होगा, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया होगा, पॉसिबिलिटी कम है बट ठीक है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया होगा। सो अगर आप इसको उस नजरिए से देखोगे कि उसके रीजन के नजरिए से देखोगे, तो आपको ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है एग्जैक्टली इनमें से कौन सी एंट्री बराबर है, क्योंकि सारी एंट्रियां तो बराबर है क्योंकि पैसा तो मिला हुआ है। यहाँ पे that is where the decision making of a human brain is important। अब हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, फिर मैं उसको देखूंगा कि वो पैसा जो आया है उसके पीछे के बैकग्राउंड्स में चेक कर लेता हूँ, कि मैं पूछ लेता हूँ कि भैया आप बताओ ये पैसा आपको आया क्यों। तो मुझे मेरा प्रोपराइटर बता देगा या मेरा मैनेजर बता देगा कि ये हमने सेल किया था उसका पैसा आया, तो मेरा एंट्री एक इफेक्ट जाएगा P&L के ऊपर और दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट के ऊपर। तो ये चीजें होती है जर्नल एंट्री के अंदर। तो आज की डेट में आपके जो सॉफ्टवेयर्स है वो सॉफ्टवेयर्स 2 से लेके 5 की एंट्रिया प्रोसीजर जो है वो ऑटोमेटेड कर रहे हैं, लेकिन एक और छठी में, सो एक में भी जर्नल एंट्री करना है और सिक्स में भी जर्नल एंट्री से ही एडजस्टमेंट होता है, और कहाँ से एडजस्टमेंट होगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जर्नल एंट्री और adjustments are both the process which today I am expected to be perfect in it। आपको ये परफेक्ट ही आना चाहिए, अगर ये परफेक्ट नहीं आ रहा है तो एज एन अकाउंटेंट आपको फाइनेंशियल मार्केट में या अकाउंटेंट जॉब में आप फिट नहीं होगे, क्योंकि बाकी चीजों के लिए उसके पास सॉफ्टवेयर तो है एम्प्लॉयर के पास, तो वो आपको एज एन अकाउंटेंट क्यों रखेगा। तो आज उनको ये लोग जरूरी है कि जो लोग आपका जर्नल एंट्री प्रॉपर कर पाए, उसने जो ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन उसके बिजनेस में हो रहे हैं एम्प्लॉयर के, वो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो सॉफ्टवेयर को आप दे सके। ये अगर आप कर लोगे तो आई एम श्योर आप अकाउंटिंग प्रोसेस में परफेक्ट हो जाओगे आज की डेट में। तो आज आपको ये लेजर बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, लेजर पोस्टिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी महंगे महंगे सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी ये काम आपके लिए कर रहे हैं, और ये अभी एस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे टैली हम लोग 20 साल से यूज करते आ रहे हैं, ओरेकल, एसएपी, ये सारी एमआईएसएस अब प्रूवन है। और कुछ कुछ को तो आईसीआई या बड़े बड़े बॉडीज जो अकाउंटिंग के हैं उन्होंने तो ऑथराइजेशन दे दिया है। तो ये होने के बाद अब मैं क्यों डाउट लू उसके लेजर पोस्टिंग के ऊपर, लेजर बैलेंसिंग के ऊपर, ट्रायल बैलेंसिंग के ऊपर। ये तो सेटल्ड प्रोसेस है, अब मुझे क्या देना है उस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर को, वो इंपॉर्टेंट है। एंड वो एस्पेक्ट है आपका जर्नल एंट्री एस्पेक्ट। ये जर्नल एंट्री आप अगर परफेक्ट कर दोगे ना, तो आज की डेट में आपको अकाउंटिंग में कोई भी तकलीफ आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस यू, कि आपको आज अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिकल के ऊपर करना है तो ट्रांजैक्शन समझना है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन समझ के लेना है, और उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आपको प्रॉपर इसमें प्रॉपर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। वंस यू डू दैट यू आर डन विद इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की अकाउंटिंग प्रोसेस में, कि आपको जर्नल एंट्री पे ज्यादा फोकस करना है, आपको स्क्रैच से अंडरस्टैंड करना है कहाँ पे आपको जर्नल एंट्री में तकलीफें हैं, वो जर्नल एंट्री की तकलीफें आपको दूर करनी है। एंड आई एम श्योर जर्नल एंट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा यार ये कौन सी जर्नल एंट्री है, कैसी करिए, अगर पहले किए तो आ जाएगी, लेकिन अगर कुछ नया पूछ लेगा तो मैं नहीं आऊंगा। एंड आई एम श्योर यू आर नाउ थिंकिंग ऑफ दैट ओनली, कि जर्नल एंट्री तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन माय फ्रेंड्स इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ हार्डशिप। इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ठीक से उसको समझोगे तो। आज तक आपने जो जर्नल एंट्री समझा, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत था, बट जो आपके रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट के जो इश्यूज आप फेस कर रहे हो, वो इश्यूज के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एजुकेशन फॉर जॉब का एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में हम अकाउंटिंग मॉड्यूल, जो मेरा इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है, उस इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में मैं यही चीजें आपको समझाता हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे परफेक्ट बनाई जाए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप जर्नल एंट्री जैसे मन में बनाओगे, आपका बैलेंस शीट यहाँ पे P&L तैयार हो जाता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन फॉर जॉब का प्रैक्टिकल अप्रोच, ई गुरुकुल अप्रोच। तो अगर आपको इसमें और डिटेल जानकारी चाहिए, जर्नल एंट्री समझनी है,
तो प्लीज अटेंड माय फ्री लेक्चर। हम लोग फ्री क्लास देते हैं जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो कि मेरा सिखाना कैसे है, वो आपको समझ रहा है, जम रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज की डेट में ये सारे क्लासेस ऑनलाइन है। आपको जस्ट एक कॉल करना है और मैसेज करना है कि मुझे आपका फ्री क्लास अटेंड करना है, एंड बैंग ऑन, यू आर ऑलरेडी इन द क्लास। आपके टाइम के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आप ज्वाइन करिए, एंड दैट्स ऑल, यू आर डन विद इट। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। लेट मी से गुड बाय टू यू गाइज। अब अगले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम जर्नल एंट्री पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और थोड़ी जानकारी देंगे। ठीक है, साइनिंग आउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।